नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। 16वीं शताब्दी का वह दौर जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगल साम्राज्य अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सब जगह सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम गूंजता था। अकबर न केवल एक शक्तिशाली बादशाह था, बल्कि ज्ञान, धर्म, नीति और बुद्धि के प्रेमी के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुका था। उसके दरबार में हजारों रईस, सूबेदार, फौजदार और विद्वान आते जाते थे, परंतु अकबर को हमेशा एक कमी महसूस होती थी। ऐसे व्यक्ति की जो उसकी बुद्धि की बराबरी कर सके, उसके सवालों के सटीक उत्तर दे सके और उसके मन की उलझनों को सुलझा सके। कई पंडित, मौलवी, कवि और विद्वान दरबार में आते, पर कोई भी अकबर के हृदय को छू नहीं पाता। अकबर को चाहिए था एक ऐसा बुद्धिमान इंसान जो सच्चाई को बिना डर बोले और जिसकी बात में तर्क, चातुर्य और विनोद तीनों हों। यही खोज अकबर को एक दिन एक छोटे से गांव तक ले आई, जहां उसकी मुलाकात हुई उस व्यक्ति से जो आगे चलकर उसके जीवन का सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बना, बीरबल। फतेहपुर सीकरी में उस दिन सुबह का दृश्य अद्भुत था। लाल पत्थर की हवेलियां सूरज की किरणों में चमक रही थी। महल के आंगन में ऊंट, घोड़े और सैनिकों की हलचल थी। अकबर अपने दरबार में बैठा था। चारों ओर दरबारियों की कतारें, सामने नवरत्नों की जगहें, पर उस समय वो 9 रत्न पूरे नहीं थे। अकबर के चेहरे पर गहन विचारों की रेखाएं थी। वो बोला, बख्शी जी, मेरे दरबार में कितने पंडित हैं जो नीति, धर्म और जीवन के प्रश्नों का उत्तर दे सके? मंत्री अबुल फजल ने झुककर कहा, जहांपनाह, पंडितों की कोई कमी नहीं, लेकिन जो आपकी सोच की गहराई को समझ सके, शायद ऐसा कोई नहीं। अकबर मुस्कुराया, तो हमें ऐसे किसी की तलाश करनी होगी जो हमारे सवालों का जवाब बुद्धि और सच्चाई से दे सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी किसी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में घूमकर ज्ञानी पुरुषों की खोज की जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हम खुद चलेंगे, देखेंगे इस विशाल साम्राज्य में कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से बिना किसी बड़ी घोषणा की यात्रा शुरू की। उसके साथ था उसका विश्वसनीय सेनापति और मित्र आदम खान। दोनों ने सादे कपड़े पहने ताकि कोई पहचान न सके कि ये स्वयं बादशाह है। कई गांवों से गुजरते हुए वे एक छोटे से नगर त्रिवेणीपुर पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। कोई किसी से झगड़ रहा था, कोई दरबार में अपनी शिकायत लेकर जा रहा था। अकबर ने पूछा, भाई, यहां इतना शोर क्यों है? एक किसान बोला, हुजूर, आज नगर के राजा ने एक प्रश्न रखा है। जो उसका सही उत्तर देगा उसे सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन जो उत्तर न दे पाया उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। अकबर के कान खड़े हो गए। कैसा प्रश्न है ये? किसान ने कहा, राजा ने पूछा है, मनुष्य की असली पहचान क्या है? उसके वस्त्र, उसका जन्म या उसका कर्म? अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, चलो हम भी सुनते हैं। नगर के चौक में लोगों की भीड़ लगी थी। बीच में राजा हरिवर्मा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में पंडित, सैनिक और व्यापारी। सामने जनता जो डर के मारे चुपचाप बैठी थी। राजा ने कहा, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, मनुष्य की असली पहचान क्या है, उसे मैं अपने दरबार का राजकवि बनाऊंगा। कई पंडित आगे आए, पर कोई भी उत्तर से राजा को संतुष्ट न कर सका। किसी ने कहा उसकी जाति, किसी ने कहा उसका रूप, किसी ने कहा उसका धन। राजा ने सबको अस्वीकार कर दिया। भीड़ में खड़े अकबर ने देखा कि एक साधारण कपड़ों में युवक खड़ा मुस्कुरा रहा है। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में ज्ञान की चमक। अकबर ने पूछा, भाई, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो?
वो युवक आगे आया और बोला, जहांपनाह, मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, कपड़े या जन्म से नहीं। राजा हरिवर्मा ने पूछा, कर्म से? समझाओ। युवक बोला, राजन, यदि एक ब्राह्मण चोरी करे तो क्या वो ब्राह्मण रहेगा? नहीं, वो चोर कहलाएगा। और यदि एक चोर अपने जीवन से किसी का भला करे तो वो पुण्यात्मा कहलाएगा। आत्म मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से तय होता है, न कि उसके वस्त्र या वंश से। भीड़ में सराहना की गूंज उठी। राजा प्रसन्न होकर बोले, शाबाश, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम महेशदास है महाराज। ये सुनकर अकबर का दिल जैसे ठहर गया। यही तो वो व्यक्ति था जिसकी वो खोज कर रहा था। सभा समाप्त होने के बाद अकबर चुपचाप महेशदास के पीछे गया। एक पेड़ के नीचे महेशदास बैठा था और बच्चों को कहानी सुना रहा था, बुद्धि और विनम्रता का फल। अकबर पास जाकर बोला, भाई, तुम्हारा उत्तर बड़ा सुंदर था, पर बताओ, अगर राजा ही गलत करे तो क्या उसके कर्म की भी यही परख होगी? महेशदास मुस्कुराया, अगर राजा न्याय से हट जाए तो वो राजा नहीं, अत्याचारी कहलाता है। कर्म का न्याय किसी पद या ताज से नहीं बदलता। अकबर ने मन ही मन कहा, वाह, कितना निर्भीक उत्तर है। फिर बोला, अगर तुम्हें अवसर मिले तो क्या तुम बादशाह अकबर के दरबार में जाकर ऐसी ही सच्चाई कह सकोगे? महेशदास ने निडर होकर उत्तर दिया, सच कहने में भय कैसा जब मन में छल न हो? अकबर मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अगर मैं खुद अकबर होता तो तुम्हें अपने दरबार में बुलाता। महेशदास ने भी हंसते हुए कहा, तो हुजूर, अगर आप अकबर होते तो मैं भी वहां आने से मना न करता। दोनों ने हंसकर हाथ मिलाए। अकबर ने सोने का सिक्का दिया और बोला, ये मेरी तरफ से एक निशानी समझो। जब फतेहपुर सीकरी आओ तो ये सिक्का दिखाना, दरबार का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। महेशदास ने सिक्का लिया, पर उसने उस समय अकबर को पहचान लिया था। उसने देखा कि इस आदमी की चाल, वाणी और आंखों में कुछ अलग है, और मन में सोचा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कई हफ्तों बाद फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में सैनिक ने घोषणा की, एक व्यक्ति है जो कहता है कि बादशाह ने उसे बुलाया है। अकबर ने कहा, लाओ, अंदर आने दो। महेशदास भीतर आया। वही सादे वस्त्र, वही आत्मविश्वास। उसने जेब से सोने का सिक्का निकाला और अकबर के आगे रख दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ ही गए महेशदास। पूरा दरबार हैरान था। बादशाह इस साधारण व्यक्ति को नाम से कैसे जानते हैं? महेशदास ने झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, मैंने तुम्हें उस दिन वादा किया था कि तुम्हारे लिए मेरे दरबार के द्वार खुले रहेंगे। आज से तुम हमारे दरबार के सदस्य हो। महेशदास ने कहा, जहांपनाह, मैं दरबार में रहूंगा, लेकिन केवल तभी जब मुझे सच बोलने की आजादी होगी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो हमें चाहिए था, जो बिना भय सच्चाई बोले। उस दिन से महेशदास को अकबर ने बीरबल की उपाधि दी, जिसका अर्थ था बहादुर और बुद्धिमान। बीरबल दरबार में नया था, पर उसकी ख्याति जल्द फैल गई। एक दिन अकबर ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उसने कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि बुद्धि से हर समस्या हल हो सकती है, तो ये बताओ, दरबार में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सबसे बड़े तो आप हैं। अकबर मुस्कुराया, नहीं, मेरा मतलब है, कौन सबसे बड़ा, यदि मैं, आप सब समान मनुष्य हों? बीरबल ने कहा, तब भी सबसे बड़ा वो होगा जो दूसरों के लिए सबसे अधिक भला करे। अकबर ने कहा, तो क्या तुम कहते हो कि मैं सबसे बड़ा नहीं? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आप अपने प्रजा का भला करते हैं। अगर किसी दिन आप अन्याय करेंगे तो वो पद किसी और को मिल जाएगा। ये बड़पन नहीं, ये कर्तव्य है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी।
पर अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब सुनकर मन प्रसन्न हो गया। दिन बीतते गए। बीरबल धीरे धीरे न केवल दरबार का रत्न बना, बल्कि अकबर का प्रिय मित्र भी। अकबर जब किसी समस्या में उलझता तो बीरबल को बुलाता। बीरबल हमेशा सरल पर गहरे उत्तर देता, कभी हास्य में, कभी नीति में, पर हर बार सत्य के साथ। एक शाम अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने जब मुझे पहली बार देखा तब क्या सोचा था? बीरबल ने हंसकर कहा, मैंने सोचा था ये आदमी राजा नहीं, पर राजा बनने के योग्य जरूर है। अकबर मुस्कुराया। और अब? बीरबल बोला, अब मैं देखता हूं आप राजा नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान हैं। दोनों की हंसी दरबार में गूंज उठी। अकबर ने एक दिन दरबार में प्रश्न रखा, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? कई दरबारियों ने उत्तर दिए, धन, शक्ति, सौंदर्य, प्रेम। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज माफी है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि माफ करने वाला व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है। जो माफ नहीं कर सकता वो खुद अपने क्रोध का दास है। अकबर कुछ देर तक मौन रहा, फिर कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। उस दिन से अकबर ने कई बार कहा था, अगर बीरबल मेरे दरबार में न होता तो मेरा राज अधूरा होता। अकबर और बीरबल की मित्रता आने वाले वर्षों में मिसाल बन गई। जहां अकबर की ताकत थी वही बीरबल की बुद्धि, जहां अकबर का दिल था वही बीरबल की सच्चाई। उनकी पहली मुलाकात एक साधारण नगर के चौक में हुई थी, पर उसका परिणाम ऐसा हुआ कि इतिहास में अकबर बीरबल का नाम हमेशा साथ लिया जाने लगा। बादशाह अकबर ने एक दिन कहा था, ताज, सिंहासन, सेना सब बदल सकते हैं, पर बीरबल जैसा मित्र दोबारा नहीं मिलेगा। और सच यही है, उनकी मुलाकात सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं थी, बल्कि शक्ति और बुद्धि के मिलन की कथा थी। इस तरह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात ने भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ा जो आज तक लोक कथाओं, कहानियों और नीतियों में जीवित है। एक राजा जो सत्य का खोजी था और एक विद्वान जो सत्य का दूत बना। उनकी ये मित्रता सदा के लिए उदाहरण बन गई कि बुद्धि, विनम्रता और सच्चाई सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।